इंडियन फूड के अंदर ब्रेड्स की बहुत अहमियत है, यानी नान, रोटी, पराठा, इनके बगैर मील अधूरा है। आज हम बनाएंगे नान, जो अक्सर हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं लेकिन घर पर भी आराम से बन जाता है। और सिर्फ एक नान नहीं, बल्कि नान, बटर नान और गार्लिक नान तीनों बनाएंगे। नान बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। चाहे वो नान है, गार्लिक नान है या बटर नान है, उसका जो डो है वो सेम है। उसके बाद उसके अंदर फ्लेवर या जो लेयर्स या परत जो बनती है वो डिफरेंट होती है। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे एक जेनरस पिंच नमक का, इसमें जाएगा थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, एक जेनरस चुटकी चीनी की। चीनी इसलिए डालते हैं ताकि इसके ऊपर एक अच्छा रंग आए, कैरामलाइज बढ़िया तरीके से हो। ड्रिजल अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल और इसे हम दूध में गूंथते हैं। यू कैन यूज वाटर बट आई रिकमेंड मिल्क सो दैट ये रिच और टेस्टी बने ना। इसको एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बनाना है। इस रेसिपी की खास बात यह है कि घर पर बिना तंदूर के, बिना अवन के, सिर्फ पैन या फिर तवे पर आप इस नान को पका सकते हैं। हाथों से अच्छे से इसको मसलना है। ये एक एगलेस रेसिपी है। अक्सर रेस्टोरेंट्स में एग डाला जाता है जिससे नान के अंदर एक लचीलापन आता है। उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। और कहा जाता है कि आटा गूंदना इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर हैंड्स, स्पेशली योर फिंगर्स, योर पाम, द रिस्ट। इट्स अ लवली एक्सरसाइज। वी हैव द डो रेडी। इसको चाहिए 10 से 15 मिनट का रेस्ट और उसके बाद हम बनाएंगे नान, बटर नान और गार्लिक नान। 10 मिनट हो चुके हैं। इसे अब हम छोटे छोटे पेड़ों में काट लेंगे ऐसे, और एक बार फिर से इसे हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे पास ये जो डो है ये वेल रेस्टेड है। पैन को ऑन कर लेंगे। नान को बनाने के लिए हल्के हाथ से इसे दबाएंगे। कोशिश ये करनी है कि कम से कम सूखा मैदा इस्तेमाल करें या बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, दैट इज बेटर। जस्ट रोल इट आउट। आप चाहें तो इसे गोल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको एक ओब्लॉन्ग शेप भी दे सकते हैं। अब इसके ऊपर जाएगा हल्का सा बटर और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी कलौंजी और थोड़ा सा धनिया और इसको हल्के हाथ से यूं दबा देंगे। ऑलराइट, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बटर साइड डाउन। इसकी बैक पर बिल्कुल भी तेल या बटर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट इसके ऊपर हम एक गीले हाथ से यूं पानी अप्लाई करेंगे और एक गर्मा गर्म पैन के अंदर इसे वाटर साइड डाउन डालना है ताकि ये उस पर चिपक जाए और बिल्कुल उसी तरह चिपके जिस तरीके से एक तंदूर के अंदर एक नान चिपकता है। ये water side down. Again on a high heat. Shift the pan to a high flame. Over there. And like I had said, आप इसको पैन पे भी पका सकते हैं, आप चाहें तो तवे पे भी पका सकते हैं। मेक श्योर कि पैन या तवा नॉन स्टिक ना हो। स्टील का या फिर आयरन का बेस्ट है। Let it cook for about a minute or two from the bottom. उसके बाद हम इसे टर्न करके ओपन फ्लेम पर पकाएंगे। There. इसे आराम से ओपन फ्लेम के ऊपर रोटेट करना है एंड इट्स डन। आसानी से निकल आएगा ये तय एंड इट इज डन। हमारा नान तैयार है। अब हम तैयार करेंगे गार्लिक नान। गार्लिक नान के लिए भी नान का डो, चॉप्ड गार्लिक कच्चा, थोड़ा सा हरा धनिया और इसे हम हल्के हाथ से दबा देंगे और इसको बेल लेंगे। टॉप साइड पे हल्का सा बटर। अब एक फोक की मदद से इसे हम पोक करेंगे, इसे उठाएंगे। बैक साइड पे पानी का एक अच्छा हाथ एंड वाटर साइड, प्रेस द साइड्स अ लिटिल सो दैट इट स्टिक्स जस्ट अ लिटिल। नाउ टर्न इट एंड कुक इट ऑन टू द ओपन फ्लेम ताकि इसमें कलर आ जाए अच्छे से। सी, ये फूलने लग गया।
again. Some of the garlic or the coriander will burn off. That's perfectly okay. At this stage, हम इसे निकाल सकते हैं. You can have a look at the back side. बिल्कुल तंदूरी नान की तरह है. और इसे ऊपर की तरफ कलर देने के लिए डायरेक्टली ओवर फ्लेम हम पका सकते हैं. ठीक उसी तरीके से जैसे घर पर रोटी या फुल्का बनता है. गार्लिक नान तैयार है. इसको उतारते ही इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर. जस्ट पैट इट विद बटर. ब्रश नहीं करना इसको, क्योंकि ब्रश करेंगे तो गार्लिक निकल आएगा. जस्ट पैट इट. अब बारी है बटर नान. इसे हम हल्का सा बेल लेंगे. हमारे पास है ये पिघला हुआ मक्खन. नान की ऊपर की साइड को अच्छे से बेस्ट कर देंगे. नाउ हमारे पास है ये सूखा मैदा. इस सूखे मैदे में बटर साइड डाउन अच्छे से हल्का सा झाड़ा. और अब इसे हमें फोल्ड करना है. ये परत उठाई, इसके ऊपर रखी. फिर ये परत उठाई, इसके ऊपर रखी. फिर ये परत उठाई, इसके ऊपर रखी. एंड फाइनली इस तरीके से. ना इसे रोल किया बिल्कुल पगड़ी की तरह. ऐसे ऐसे. एंड एंड का हिस्सा जस्ट जेंटली पुल इट और इसके नीचे वो जाकर अटक जाएगा. ये छोटी सी पगड़ी या पेड़ा बन गया. होगा क्या, इससे लच्छे निकलेंगे जो बटर नान के लिए इंपॉर्टेंट है. बटर नान इन लच्छों से बनता है. इसे हम जेंटली प्रेस करेंगे और इसे बेल लेंगे. हल्का सा बटर का हाथ ओनली ऑन टू द टॉप, वन साइड. इसे टर्न नहीं करना. अगेन बॉटम साइड पे पानी और एक गर्मा गर्म पैन में इसे डाल देंगे. मेक श्योर वी प्रेस द एजेस सो दैट ये चिपक जाए. जस्ट द एजेस. कुक फॉर अबाउट अ मिनट, मिनट एंड हाफ. और अब इसे हम टर्न करके पकाएंगे. नाउ हियर्स अ टिप. जब आप इन नान को पका रहे हो, मेक श्योर कि आपके काउंटर पर घी या बटर बिल्कुल ना हो, अदरवाइज इसे चिपकने में दिक्कत आ सकती है. And look at that. Beautiful. Let's look at the back side. Nice and clean. बिल्कुल जैसे कि एक बटर नान का होता है ऑन अ तंदूर. आगे की तरफ हल्का सा कलर. Directly onto the flame. Keep rotating it. And look at our butter naan. बटर नान के ऊपर generously butter. Just dab it with butter. और उसके बाद just crush it with the hands gently, ताकि इसके लच्छे खुल जाएं. just like this. और ये हो गया हमारा बटर नान, गार्लिक नान और नान रेडी. नाउ here's another tip. पकाते हुए अगर इन बिटवीन रोटी या नान गिर जाता है, डोंट वरी, पिक इट अप. बैक साइड पे हल्का सा पानी फिर से एंड देन स्टिक इट बैक अगेन. प्रेस इट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स एंड देन इन्वर्ट इट. इट बी ओके. हमारे नान तैयार हैं. नाउ इज द टाइम टू सर्व देम. सबसे पहले प्लेन नान, फिर गार्लिक नान और उसके बाद मेरे फेवरेट बटर नान. नान, गार्लिक नान, बटर नान विदाउट तंदूर, पॉसिबल एंड डन.